हेलो बच्चों, वेलकम। आज का अपना टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को समझाया था विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल। आज निकालेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा। मैंने आपको कहा था द्विध्रुव के पास दो आवेश हैं, दोनों आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेंगे। बस उस इलेक्ट्रिक फील्ड का टोटल मान ही निकाल रहा हूं मैं। कहां निकाल रहा हूं वो टोटल मान? अक्षीय रेखा पे और निरक्षीय रेखा पे। तो आज और अभी इस लेक्चर वीडियो के अंदर अपन लोग अक्षीय रेखा पे निकालेंगे। ठीक है, मैं डायग्राम बनाता हूं बेटा, और आप लोग तब तक जम के लाइक और कमेंट ठोकते रहो बेटा। ठीक है, वीडियो पे मैं तब तक डायग्राम बनाता हूं। ये अपना है द्विध्रुव, माइनस का क्यू और अगला है प्लस का क्यू। ये ए पॉइंट पे है, ये बी पॉइंट पे है, और ये इसका सेंटर पॉइंट है ओ। ये इसकी अक्षीय रेखा है। इस अक्षीय रेखा पे एक पॉइंट मैंने चुन लिया P, और ये पॉइंट P जो है, ये पॉइंट P सेंटर से मैंने माना स्मॉल r डिस्टेंस पे है, स्मॉल r डिस्टेंस पे। ओके, और द्विध्रुव की लंबाई अपन 2a लेके चलते हैं, तो ये डिस्टेंस इतनी आधी आधी हो गई a और a। अब देखो, मैंने कहा था ना बाद में आधा आधा करने में जोर नहीं आता, कैलकुलेशन टफ नहीं बनती। तो देखो आधा आधा, जब 2a लिया ना मैंने द्विध्रुव के बीच की दूरी, प्लस और माइनस आवेश के बीच की टोटल दूरी जब 2a ली तो आधा आधा हो गया a। तो अब मैंने डिसीजन लिया कि b से डिस्टेंस कितनी होगी p की, और a से डिस्टेंस कितनी होगी बिंदु p की। तो ये तो शायद आप भी दिमाग लगा के थोड़ा सा बता सकते हो। अपन लोग ये डिस्टेंस बताना चाहते हैं कितनी है, तो सिंपल सी है बेटा बात है, इतनी डिस्टेंस तो r है। ओके, और इसमें इतनी सी डिस्टेंस और जोड़ दो a और जोड़ दो, तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी r प्लस a, r प्लस a टोटल डिस्टेंस। तो ये हो गई r प्लस a, होगी नहीं होगी, r प्लस ए हो गई, क्योंकि यहां से यहां तक आया तो r, और फिर यहां से यहां तक है a, जोड़ दिया पूरी यहां से यहां तक की हो गई r प्लस ए। अब ये डिस्टेंस बताओ, केवल इतनी सी, बिंदु b से p की डिस्टेंस बताओ कितनी है, तो b से p की। तो बेटा ये डिस्टेंस मैंने मानी है r मानी है। इस डिस्टेंस में से बेटा आप लोग क्या करो, इतनी सी डिस्टेंस जो है इसको घटा दो, इतनी डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस घटा दो बेटा। तो घटाऊंगा तो इतनी डिस्टेंस बच जाएगी, तो घटा दिया r माइनस ए। सबसे पहले तो ये डायग्राम अपन लोगों ने बनाया। अब इस डायग्राम में एक चीज और कंफर्म करेंगे, क्योंकि अपन लोग निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का टोटल मान निकाल रहे हैं। यहां दो जनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक तो है प्लस आवेश के कारण, एक है माइनस आवेश के कारण। तो दोनों का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करेंगे। सब जानते हैं प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर होता है और माइनस की ओर होता है। तो सबसे पहले बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिसाइड करते हैं अपन लोग। डायरेक्शन किधर होगी, तो प्लस, ये माइनस आवेश है, A पर जो आवेश है वो माइनस का है, A पर आवेश है माइनस का। तो A के कारण, A वाले आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र किधर होगा, तो माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र माइनस की ओर होगा, तो माइनस की ओर। तो E A वेक्टर सदिश में है, तो A वाले पॉइंट चार्ज के कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन माइनस की ओर। B वाला पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव, और पॉजिटिव से होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दूर। तो B वाले पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉइंट B पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इससे दूर होगी, तो दूर है E B
वेक्टर। अब अपन को बिंदु P जो एक्सी रेखा पे बैठा है उस बिंदु P पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का मान चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों विद्युत क्षेत्रों का सदिश योग कर दूंगा। क्योंकि आप जानते हो जब किसी बिंदु पर दो या दो से अधिक आवेशों का विद्युत क्षेत्र निकालना हो टोटल, तो सभी आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होता है मिलने वाला मान। ठीक है, तो अपन यहाँ टोटल विद्युत क्षेत्र इन दोनों के योग के बराबर कर देंगे। उससे पहले एक चीज और भी मैं आपको बता दूं जो काम में लेनी है, वो क्या है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा भी यहां काम में आएगी। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा आप सब जानते हो, माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर। पिछले वीडियो के अंदर मैंने समझाया था। तो माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो डायरेक्शन है वो -2 प्लस की ओर होती है। अच्छा, मैं विद्युत द्विध्रुव की डायरेक्शन ही बताना चाहूं, केवल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन ही बताना चाहूं, तो मैं काम में ले सकता हूं P के। क्या काम में ले सकता हूं मैं? P के, जो केवल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन बताने का काम करता है, इसके अलावा और कुछ नहीं बताता। तो यदि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की मैं डायरेक्शन काम में लूं बताने के लिए तो P के, और यदि पूरी चीज चाहिए अपने को, द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण भी चाहिए और डायरेक्शन भी, तो P वेक्टर। इतना तो समझते हो आप लोग, P वेक्टर में दोनों चीज आ गई, डायरेक्शन और परिमाण, जबकि P कैप में केवल डायरेक्शन आ रही है। अच्छा, यदि अपन लोग किसी डायरेक्शन को इधर दर्शाना चाहे तो P कैप काम में लेंगे, क्योंकि P कैप इधर की डायरेक्शन में ही है। और यदि अपन लोग इधर की डायरेक्शन, इसके अपोजिट डायरेक्शन बताना चाहे, इधर की डायरेक्शन बताना चाहे, तो उसी P कैप के मैं माइनस लगा दूंगा, जिसको अपन कहते हैं विपरीत सदिश, ऋणात्मक सदिश कहते नहीं कहते, जो विपरीत दिशा को बताएगा। तो यदि मैं P कैप को पॉजिटिव लूं तो वो इधर की दिशा बताएगा माइनस से प्लस, और यदि P कैप को माइनस में लूं तो वो इधर की दिशा बताएगा। केवल बताएगा दिशा ही, और कुछ नहीं बताएगा। तो इन दोनों को मैं काम में जरूर लूंगा। कब? दिशा बताने के लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कह दिया था दिशा बताने में एकांक सदिश काम में लिए जाते हैं। अब बताओ बेटा, A के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ? तो मैं यहां लिख रहा हूं, आपको अक्सर दिखने चाहिए, मैं दिखूं या ना दिखूं। तो A के कारण विद्युत क्षेत्र E वेक्टर बराबर विद्युत क्षेत्र का सूत्र सब जानते हैं, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R²। सब जानते हो बेटा आप लोग। तो KQ/R है जिस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं, उस पॉइंट की आवेश से दूरी। तो बेटा इस A वाले आवेश की इस पॉइंट से दूरी बताओ कितनी है? तो दूरी है R+A, और ये दूरी ज्यादा है, पता आप लोगों को, प्लस हो रहा है तो ज्यादा, माइनस करूंगा तो दूरी कम होगी। अच्छा, दिशा बताओ, ये विद्युत क्षेत्र किधर है, किस दिशा में है इसका विद्युत क्षेत्र? तो बेटा इस दिशा में है। तो मैं इतना बड़ा सेंटेंस लिखना चाहूं तो वो भी लिख सकता हूं। मैं यह लिखूंगा कि इसकी दिशा किधर है? माइनस आवेश की ओर। इतना लिखना पड़ेगा, माइनस आवेश की ओर। इतना बड़ा ना लिखो, और छोटा सा क्या लिख दो? माइनस का P कैप, क्योंकि मैंने अभी कहा था माइनस का P कैप इधर की डायरेक्शन को बता रहा है और प्लस का P कैप इधर की डायरेक्शन को बता रहा है। बस डायरेक्शन ही तो बोलनी है अपन लोगों को। तो इतना बड़ा सेंटेंस ना लिखे, उससे बचने के लिए मैंने लिख दिया माइनस का P कैप। और आपको पता होना चाहिए माइनस का P कैप किधर की डायरेक्शन बता रहा है। समीकरण नंबर 1। अब आपको बताना है पॉइंट चार्ज बी वाले पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है? तो EB वेक्टर बराबर लिखेंगे KQ, और B वाले पॉइंट चार्ज की पॉइंट P से डिस्टेंस बताओगे कितना है? तो पॉइंट P से डिस्टेंस है R-A, जो कम है, ये दूरी कम है, और जो पहले दूरी ली थी वो क्या थी? ज्यादा। तो R-A का स्क्वायर। और B के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है? इधर है, और इधर की दिशा बताने वाला अभी बोला था P कैप।
ठीक है। तो इधर की दिशा बताने के लिए प्लस का पीके, प्लस लगाओ या मत लगाओ सब जानते हो। समीकरण नंबर दे दिया मैंने इसको कितना बेटा जी 2। अब बिंदु P पर टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो इसके लिए आप लोग बेटा दोनों का सदिश योग करोगे, जानते हो ना आप लोग। तो अतः बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा बेटा, कुल विद्युत क्षेत्र E वेक्टर बराबर EA वेक्टर प्लस EB वेक्टर। अब अपन लोग इनके मान भी रख देते हैं EA वेक्टर के और EB वेक्टर के, तो आप लोगों को नजर नहीं आए, आ जाएंगे शायद, छोटे लिख देते हैं। E वेक्टर बराबर EA वेक्टर का आपको मान दिख ही रहा है KQ अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का PK प्लस EB का मान ये रहा KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का PK, प्लस का PK। ये मैंने A के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मान रखा और ये मैंने B के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मान रखा। ओके, बोल के बता देता हूं KQ अपॉन R प्लस A का स्क्वायर माइनस PK, और ये वाला मान है KQ अपॉन R माइनस A का स्क्वायर होल स्क्वायर और प्लस का PK। अब यहां से बेटा आप लोगों को जो कॉमन नजर आ रहा है उसको आप सब मिलकर के कॉमन ले लीजिए। तो अपन लोग यहाँ कॉमन लेते हैं और ये बाउंड्री बना ले सबसे पहले, अच्छा लगता है इसे। अब देखना बेटा यहां से कॉमन क्या क्या नजर आ रहा है, तो यहां कॉमन आ रहा है K PK, ये 3 जने कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां से मैं 3 जनों को कॉमन ले लेता हूं, तो कुल विद्युत क्षेत्र E वेक्टर बराबर KQ, ये कॉमन आया और बाहर एक आया PK। ओके, बच गया जो लिखो, यहां बचा 1 अपॉन माइनस में और बच रहा है माइनस और बच रहा है माइनस, ये माइनस, तो माइनस 1 अपॉन R प्लस A का स्क्वायर, फिर प्लस 1 अपॉन R माइनस A स्क्वायर, तो 1 अपॉन R, अच्छा आगे पीछे लिख सकते हैं ये, तो ठीक है। तो मैं पहले प्लस वाले को लिख देता हूं फिर माइनस वाले को पीछे लिख देते हैं, तो R माइनस A का होल स्क्वायर और माइनस वाले को अब R प्लस A का होल स्क्वायर। इतना तो जानते हो ना आप लोग, ये माइनस वाला आगे आ रहा था और ये प्लस वाला पीछे आ रहा था, तो प्लस वाले को आगे रख दिया, माइनस वाले को पीछे रख दिया। मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप नहीं रखना चाहो आप लोग नाराज मत हो जाना, आप अपने हिसाब से जैसे रखना चाहो वैसे रख लेना, ठीक है। अब आगे देखना बेटा, यहां अब बेटा लघुत्तम लेके एलसीएम लेके आपको इसको सोल्व करना है। तो E वेक्टर बराबर KQ कोष्टक PK अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर R प्लस A का होल स्क्वायर। अब देते हैं बेटा भाग, R माइनस A का होल स्क्वायर है, इसका भाग दो तो R प्लस A का होल स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, तो R प्लस A का होल स्क्वायर बच गया, और फिर माइनस माइनस R प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसका भाग दोगे तो R माइनस 1 का होल स्क्वायर बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। अब बस इसको सोल्व करना है बेटा आप लोगों को, कुछ भी नहीं है। ये A प्लस B की होल घात 2A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस का 2AB, और ये A माइनस B की होल घात 2A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस का 2AB, उसकी सहायता से खोलेंगे। और ये क्या हो गया बेटा, ये वाला इसको और देखना अपन लोगों को, तो वो भी बता देता हूं मैं। ये ऐसे है, ये नीचे वाला सिस्टम है ना, ये इस प्रकार से है बेटा, कैसे, ये है x स्क्वायर गुणा y स्क्वायर, मैंने इसको x माना पूरे को, तो ये x स्क्वायर गुणा y स्क्वायर, ठीक है। अब देखना बेटा, क्या ये दोनों गुणा में है, घात समान है, तो मैं इन दोनों को एक साथ गुणा में लिखकर एक साथ घात लगा सकता हूं। ये मैथ्स का तरीका है, आप सब जानते हो, घातांक के सारे नियम आप जानते हो। तो बेटा यहां देखो, घात 2
फिर गुणा घात 2, तो दोनों को गुणा में रखो और फिर घात 2 एक साथ लगाएंगे नहीं लगाएंगे, तो इस चीज को भी समझना आप लोग। तो ई वेक्टर, थोड़ा सा जगह कम ना पड़े अपने पास, ई वेक्टर बराबर के क्यू, खोलो बेटा इसको, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab, फिर माइनस ये भी तो है माइनस, फिर कोष्टक लगाना, फिर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 आर ए, और अपॉन इसको अभी मैंने कहा x गुणा वाई का होल स्क्वायर, तो x ये गुणा y ये, और इन दोनों का एक साथ होल स्क्वायर कर दो आप लोग, एक साथ होल स्क्वायर कर दिया मैंने, कर दिया, और बाहर है p का k, काटने वाले कट गए, देखना बेटा यहां माइनस अंदर जाएगा तो चिन्ह बदलेगा यहाँ पे, तो ये माइनस इस r को माइनस में करेगा, इसको भी माइनस में और इसको प्लस में, चिन्ह बदल जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। अब देखना ये कट गए, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ऊपर बचा प्लस का 2ra प्लस का 2ra प्लस का 4ra बन गया नहीं बन गया, और नीचे एक चीज और बन गई, देखना बेटा a माइनस बी गुणा a प्लस बी, बन रहा है नहीं बन रहा, a माइनस बी गुणा a प्लस बी बराबर क्या होता है जानते हो सब, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, होता है कि नहीं होता। तो अब इसको यहां लिखते हैं, इधर देखना सामने आप लोग, यहां लिखते हैं इसको, तो ई वेक्टर बराबर के क्यू, ऊपर कितना बचा, तो 2ra 4ra ए, ठीक है, और अपॉन ये बन गया a माइनस बी गुणा a प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये तो बन गया। और अब इनके ऊपर भी क्या लगा रखा है मैंने, होल स्क्वायर 2 लगा रहा नहीं, तो यहां होल स्क्वायर हो गया, और लास्ट में है पी के, लास्ट में क्या बच रहा अपने पास, पी के बच रहा नहीं बच रहा। अब इसको सोल्व करते हैं, इधर देखना बेटा, और थोड़ा सा कैलकुलेशन बच रहा है। अब यहां से एक नियम लगाना है मैथ का, वो क्या, यहां एक तो r है, स्मॉल r क्या है, स्मॉल r है द्विध्रुव के सेंटर से उस पॉइंट की दूरी जिस पॉइंट पर अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो ये पॉइंट अपन बेटा कहीं भी ले जा सकते हैं, कितनी दूर। और स्मॉल a क्या है बेटा, स्मॉल a है द्विध्रुव की आधी लंबाई, और मैंने आपको पहले ही कहा बेटा द्विध्रुव की जो टोटल लंबाई है वही बहुत छोटी होती है, जब उसकी भी आधी कर दूंगा तो और छोटी हो जाएगी। तो इस कंडीशन में, और ये r अपनी मर्जी पे है, अपन r इतनी दूर भी ले जा सकते हैं, इतनी दूर भी ले जा सकते हैं, इतनी दूर भी, लेकिन जो द्विध्रुव के बीच की दूरी है वो इतनी सी है, इससे भी कम मान लो आप लोग, तो ये बीच की दूरी इतनी सी है दोनों अंगुलियों के बीच में, और r की डिस्टेंस अपन लोग इतनी ले रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, ये जो a है, बीच की दूरी जो a है वो इस r की तुलना में क्या है, बहुत छोटी है कि नहीं है। तो आप लोग यहां स्मॉल a इज वेरी वेरी लेस देन r, है कि नहीं है, बहुत छोटा है ये मान। तो मैं इस a स्क्वायर को, आप अच्छी तरह से जानते हो, जब एक भौतिक राशि दूसरी भौतिक राशि की तुलना में बहुत छोटी हो तो अपन लोग, और यदि वो जोड़ और बाकी में है तो अपन लोग जोड़ और बाकी में से उसको हटा देते, गुणा भाग में से नहीं हटाते, क्योंकि याद रखना नगण्य मान जोड़ बाकी में कोई प्रभाव नहीं डालता ज्यादा, लेकिन गुणा भाग में तो सारी कैलकुलेशन बिगाड़ देता है। आपको बताया था मैंने 11th के अंदर ये चीज, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे a स्मॉल r की तुलना में बहुत छोटा है, तो मैं इसे a स्क्वायर को r स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान के हटा दूंगा। जानते हो अच्छी तरह से ये चीज काफी करवाई है मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो आता है a स्क्वायर को r स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानने पर, ठीक है, नगण्य मान के हटा देते अपन लोग, तो क्या बचा अपने पास देखना, ई वेक्टर बराबर, मैंने 4 के भी 2 टुकड़े किए, 2 गुणा 2, 1 2 को तो आगे ले लिया, और के, और फिर लिखा मैंने क्यू गुणा 2a और गुणा r,
देख लो, गुणा करके देख लो, वो कब ये के क्यों क्यों, 2 दूनी 4, ए आर, ऐसा कैसे ही है, कोई चेंजिंग नहीं। लेकिन अब मैंने यहां क्या किया, मैंने इस a स्क्वायर को हटा दिया, केवल r स्क्वायर रहने दिया। r स्क्वायर का भी स्क्वायर मतलब r की घात कितनी हो गई, 4। जब इस a स्क्वायर को हटा दिया जाएगा, इसको हटा देंगे तो r की घात 4 हो जाएगी, 4। अब एक r से एक r कट गया, क्या बचा अपने पास, अच्छा सामने p के दिशा बता रहा है ये, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना आया, 2k स्मॉल q गुणा 2a अपॉन r की घात 3 और pk, ये आया। लेकिन ये फाइनल नहीं है, इसमें एक चीज और दिख रही है। आपको पिछले वीडियो में कुछ याद आ रहा है क्या, ऐसा कुछ बताया था क्या मैंने, क्यों गुणा 2a, क्यों है द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण और 2a है द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी या द्विध्रुव की लंबाई, और दोनों का गुणनफल कहलाता है द्विध्रुव आघूर्ण। क्या कहलाता है दोनों का गुणनफल, द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो मैं क्या लिखूंगा इन दोनों की जगह, और अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो अपना फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे ई वेक्टर, नहीं दिख रहा आप लोगों को, थोड़ा आगे लिख दिया मैंने, पी के और पी, दिख रहा, थोड़ा साइड में लिख देते, इधर देखना, इस कैलकुलेशन को साफ कर लेते हैं, समझ तो गए आप लोग। अब देखना उसको करते हैं, तो ई वेक्टर बराबर 2k और आवेश गुणा बीच की दूरी द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, और अपॉन r की घात 3 और p का केप, ये फाइनल रिजल्ट बना किसी द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई वेक्टर। और यहां नीचे अब लास्ट में लिख देना आप लोग क्या, अक्षीय, क्योंकि अपन लोगों ने ये अक्षीय रेखा पर निकाला है, ठीक है, तो यहां नीचे लिख देना xc, ठीक है। और अच्छा इसको मैं चेंज और कर सकता हूं, ये सदिश रूप में आया है, इसी सदिश रूप को एक रूप में और लिख सकता हूं, और वो क्या, इधर देखना आप लोग, इसी सदिश रूप को आप इस प्रकार से एक रूप में और लिख सकते हो, ई वेक्टर अक्षीय बराबर 2k। अब आप जानते हो एक सूत्र आपको मैंने पहले बताया था, वो ऐसा था, इस सदिश से रिलेटेड ही था, क्या, एकांक सदिश बराबर होता है सदिश बटे में सदिश का परिमाण, होता नहीं होता। अब सदिश के परिमाण को एकांक सदिश से गुणा करो आप लोग, तो सदिश का परिमाण और एकांक सदिश बराबर सदिश बनता है, नहीं बनता, बनता है। तो परिमाण गुणा एकांक सदिश बराबर होता है सदिश। तो यहां भी देखो द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण और उसका एकांक सदिश, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण को सदिश रूप में लिख दो आप लोग, ठीक है। तो यहां क्या कर देंगे अपन लोग, 2k और इन दोनों का गुणा जब मैं करूंगा तो क्या आएगा, p वेक्टर और अपॉन r का q। तो ये आया अक्षीय रेखा पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके पदों में, द्विध्रुव आघूर्ण के पदों में आई, ठीक है। परिमाण में लोगे तो परिमाण में बेटा दिशा हटा देना, बस दिशा इसको, और यहां से दिशा किसको हटाओगे, वेक्टर को, और एकांक सदिश को दिशा में से हटा देना, ठीक है। तो ये होता है अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का टोटल मान, इस प्रकार से अपन लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले बेटा डायग्राम आपको आना चाहिए, डायग्राम अच्छी तरह से बनाने के बाद आप लोग ए के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना उधर आ रहा है, बी के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना इधर आ रहा है, और फिर दोनों का सदिश योग करना, और तो ए के कारण विद्युत क्षेत्र का मान और बी के कारण विद्युत क्षेत्र का मान रखना, के क्यू और पी के को आप कॉमन लेना, और फिर कैलकुलेशन, साधारण कैलकुलेशन, और फिर यहाँ नगण्य मानने वाली बात याद रखना एक तो, और एक क्यू गुणा 2a को याद रखना, और एक ऐसे सदिश रूप में ये बदलने वाला सिस्टम याद रखना। अच्छा यहां आपसे फाइनल एक चीज पूछी जाएगी, क्या, कि अक्षीय रेखा पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर आई। आपसे ये नहीं पूछेगा एक एकांक विद्युत क्षेत्र किधर है, आपसे पूछे तो आप बता देना कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत है, एक एकांक। आपसे पूछे बी के कारण विद्युत क्षेत्र किधर है, आपने कहा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में ही है, ठीक है। लेकिन आपसे पूछे परिणामी विद्युत क्षेत्र किधर आया, तो वो देखो परिणामी विद्युत क्षेत्र के फॉर्मूले में क्या आ रहा है बेटा, पी के, वो भी प्लस में आ रहा है, नहीं आ रहा, माइनस में आए तब आप कहोगे परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत है, लेकिन प्लस में आ रहा है, इसका मतलब परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा, वो भी कहां, अक्षीय रेखा पे। तो अक्षीय रेखा पे परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होती है, इसका मतलब दोनों समांतर होते हैं, ये याद रखना। अक्षीय रेखा पे परिणामी विद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव आघूर्ण दोनों समांतर होते हैं। तो ये बेटा अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का फॉर्मूला था, जम के
प्रयास करना, प्रैक्टिस करना, एक दो बार अच्छी तरह से समझना बेटा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जम के लाइक और कमेंट क्या करो बेटा, आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे को अच्छी तरह से पता है इतना तो कि जो मैंने तीनों ग्रुप बना रखे, तीनों स्कूल्स के, उनमें सारे बच्चे नहीं पढ़ रहे बेटा। मैं फिर से आपको बेटा वार्निंग दे रहा हूं, ये आप लोगों के लिए ये ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर देगा यदि आप लोग जो वीडियो हम दे रहे हैं, आपको भेज रहे हैं, और आप इनको यदि इसी प्रकार से नेगलेक्ट करते रहे, नहीं पढ़े, नहीं नोट्स लिखे, तो जिस दिन स्कूल ओपन होगी, मैं आपको कह देता हूं, जिस दिन स्कूल ओपन होगी ना, तो उससे पहले दिन जो मैंने वीडियो में पढ़ाया ना, उससे आगे पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ये और सुनना आप लोग, उससे आगे का लिखवाना स्टार्ट करेंगे, और पीछे का सारा मैटर आपसे चेक करवाया जाएगा। और एक दो दिन में बेटा आप लोगों के घर आके भी हम चेक कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखें। तो बेटा अपना टाइम खराब मत करो, स्कूल जल्द ही खुल सकती है आप लोगों की, लेकिन आप उसका वेट ना करो, ठीक है। अपनी पढ़ाई डेली आप अब यदि आप ऐसे सोच रहे हो भाई टाइम नहीं था, नेट नहीं था, या पापा ने मोबाइल नहीं दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आप लोगों के पास एक दो वीडियो लेक्चर जो छूट गए उनको आप देख लो, लेकिन देखो जरूर, सारे छोड़ो मत, बाद में आप लोगों के चेक किए जाएंगे। ओके बेटा, थैंक्स।